आपने अक्सर सुना होगा कि मार्केट आज गिर गया या फिर सेंसेक्स इतने पॉइंट से ऊपर गया, निफ्टी इतने पॉइंट से नीचे आया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आखिर स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है। यहाँ पे लोग पैसा कमाते भी हैं और गंवाते भी हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं और स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है इसकी पूरी स्टोरी को समझने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति हेयर और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, कंपनी स्टॉक मार्केट में क्यों आती है, इन्वेस्टर का यहाँ पे क्या रोल होता है, शेयर प्राइजेस कैसे मूव करते हैं, कैसे ऊपर नीचे जाते हैं, मार्केट को कौन चलाता है और स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे बनाया जाता है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको यहाँ से काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। स्टॉक मार्केट कोई गैम्बलिंग नहीं है, ये एक सिस्टम है जहाँ पे कंपनीज पैसा रेज करती हैं, इन्वेस्टर्स अपना पैसा यहाँ इन्वेस्ट करते हैं और डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे शेयर्स के प्राइस डिसाइड होते हैं। तो किसी भी मार्केट की तरह ये भी एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे कंपनीज के शेयर्स बाई और सेल किए जाते हैं। अगर आप भी किसी कंपनी के शेयर्स यहाँ पे बाई करते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे से ऑनर बन जाते हैं। नाउ अब कंपनी स्टॉक मार्केट पे आती क्यों है? तो जब कंपनी को अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, लाइक अपने प्लांट सेटअप के लिए, एक्सपेंशन के लिए, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट वगैरह के लिए फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, तो कंपनी लोन ना लेके पब्लिक से फंड रेज करने का सोचती है। और जब कोई कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट में आती है तो उसे अपना IPO लाना होता है, मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जहाँ पे कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है और पब्लिक डायरेक्टली कंपनी से उस शेयर्स को बाय करती है। तो ये पहला प्रोसेस होता है जहां पे कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट में आती है थ्रू IPO, मींस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसके बाद जब कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाती है तो इनके शेयर्स स्टॉक मार्केट पे एक्सचेंज करते हुए दिखते हैं, जहां पे बायर और सेलर आपस में शेयर्स की बाइंग और सेलिंग करते हैं। तो इस रीजन से स्टॉक मार्केट फंड पब्लिक से फंड रेज करने के लिए स्टॉक मार्केट पे आती है। इन्वेस्टर्स का स्टॉक मार्केट में क्या रोल होता है? तो इन्वेस्टर्स बेसिकली दो तरीके के होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, जिसे ट्रेडर भी कहा जाता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बेसिकली कंपनी के ग्रोथ पे बेट लगाते हैं, वो लंबे टाइम के लिए यहाँ पे रुकते हैं और वेल्थ क्रिएट करने की मेंटेलिटी से यहाँ पे आते हैं। और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट अर्न करने की सोचते हैं और मार्केट में प्राइस मूवमेंट के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं और यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से रुकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ना शेयर प्राइस ऊपर नीचे कैसे जाता है? तो वेरी सिंपल, शेयर प्राइस डिसाइड होता है डिमांड और सप्लाई पे। अगर लोग ज़्यादा बाई कर रहे हैं इट मीन्स उसकी डिमांड बढ़ रही है तो शेयर प्राइस ऊपर जाएंगे। अगर लोग ज़्यादा सेल कर रहे हैं इसका मतलब यहाँ पे शेयर प्राइस नीचे आएगा। तो किसी भी शेयर का जो प्राइस ऊपर नीचे होता है उसकी डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। जैसे किसी शॉप में अगर किसी चीज़ की डिमांड बहुत बढ़ गई है, उसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो ऑफकोर्स उसकी कीमत जो है, उसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज होगी। तो शेयर मार्केट में भी सेम ऐसा ही होता है। ना स्टॉक मार्केट में लोग पैसा कैसे कमाते हैं? तो स्टॉक मार्केट में बेसिकली लोग पैसा दो तरीकों से कमाते हैं, पहला तो प्राइस ग्रोथ पे और दूसरा डिविडेंड से। तो सपोज प्राइस ग्रोथ मीन्स सपोज आपने कोई शेयर 100 रुपीज़ में खरीदा और आपने मार्केट को अच्छे से ऑब्जर्व किया और जब शेयर प्राइस ऊपर गए तो आपने इसे 150 में सेल कर दिया। तो ये जो 50 रुपीज़ का आपका मार्जिन आया वो आपका प्रॉफिट हो गया। तो इस तरीके से लोग अर्न करते हैं। या फिर डिविडेंड के रूप में भी कई कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को एज ए रिवॉर्ड, जब उनको प्रॉफिट होता है तो एज ए रिवॉर्ड डिविडेंड पे करती है। तो इस तरीके से भी यहाँ पे शेयर होल्डर्स को बेनिफिट होता है। तो इन दो बेसिकली दो तरीकों से, और भी कई तरीके हैं लेकिन बेसिकली इन दो तरीकों से यहाँ पे पैसा लोग कमाते हैं। ना मार्केट को कौन चलाता है? तो मार्केट में मूवमेंट आती है कंपनी की परफॉर्मेंस से, इकोनॉमिक फैक्टर से, इंटरेस्ट रेट से, इन्फ्लेशन से, देन ग्लोबल न्यूज़ से और फिर गवर्नमेंट पॉलिसी से भी। तो ये सभी चीज़ें मार्केट की मूवमेंट को अफेक्ट करती हैं। अब ये समझना भी ज़रूरी है कि मार्केट में सिर्फ हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स ही नहीं होते हैं, बल्कि बिग इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं, जैसे FII मीन्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, DII मीन्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिनके अंदर आते हैं म्यूचुअल फंड्स, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज। और ये लोग जब स्टॉक्स की बल्क में बाइंग और सेलिंग करते हैं तो यहाँ पे मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिलती है।
नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टॉक मार्केट में लोग पैसा गंवाते क्यों हैं? तो सबसे पहले तो टिप्स पे इन्वेस्ट करके, फोमो बाइंग करके, पैनिक सेलिंग से, लैक ऑफ नॉलेज होने की वजह से और लैक ऑफ पेशेंस की वजह से भी यहाँ पे लोग पैसा गंवाते हैं। तो स्टॉक मार्केट कोई शॉर्ट टर्म गेम नहीं है। यहाँ पे आपका वेल्थ बढ़ता है प्रॉपर टाइम देके, डिसिप्लिन से और कंपाउंडिंग से। यहाँ पे आपको पेशेंस रिवॉर्ड देता है, नॉलेज आपको पावर देता है और डिसिप्लिन आपका वेल्थ क्रिएट करके देता है। तो अगर आप भी स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो पहले आपको नॉलेज गेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप क्लासेस करने की सोच रहे हैं या ढूंढ रहे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हैं, जहां पे आपको बेसिक्स टू एडवांस टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस की क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन जिस मोड में आप चाहते हैं आपको मिल सकती है। तो और डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें या फिर इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो होप करती हूँ आज की वीडियो में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ये वीडियो अपने फ्रेंड फैमिली को शेयर भी करिए, इसे एक लाइक भी ज़रूर करिए। थैंक यू।